Assalamu alaikum. I hope you guys are fine. My name is Sidra Tahir. I'm your maths teacher. I'm from Real Scholars College. आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर का चैप्टर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक मैथ्स की बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है और ये एक ग्रीक वर्ड से ट्राई मीन्स ट्री, गोनी मीन्स एंगल्स एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। तो इसका ओवरऑल मीनिंग क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। अगर हम ट्राइंगल की साइड्स फाइंड करें, एंगल्स फाइंड करें, ठीक है, ट्राइंगल की कोई भी चीज़ फाइंड करें, तो ये सब जो है वो ट्रिग्नोमेट्री में आता है। तो अब हमारे मैथ्स का आप फर्स्ट ईयर का बहुत मेजर पोर्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री पे डिपेंड कर रहा है। लाइक ट्रिग्नोमेट्री के 6 चैप्टर्स हैं मैथ्स के फर्स्ट ईयर कोर्स में। उसका पहला जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 9 जो आज हम स्टार्ट करेंगे। उसको करने से पहले हमें कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोग को देखने हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है? लाइन क्या होती है? देखिए, लाइन क्या होती है? कलेक्शन होती है इनफाइनाइट पॉइंट्स की। लाइन जो है वो दोनों साइड से एक्सटेंड हो रही होती है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है। ये इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं इसमें, इसको आप जितना मर्जी चाहो एक्सटेंड कर सकते हो। फिर हम बात करेंगे रे की। रे एक ऐसी लाइन होती है जो एक साइड से एक्सटेंड हो रही होती है, एक तरफ फिक्स पॉइंट होता है, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में जो है वो एक्सटेंड होती है। जबकि लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट जो है वो एक लाइन का एक पार्ट होता है जिसके दोनों साइड्स जो हैं वो एंड पॉइंट्स होते हैं। मीन्स लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। तो ये चीज़ हमने क्यों डिस्कस की है? ताकि आपको रे का पता चले। रे क्या होती है? रे का एक जो है वो एंड पॉइंट होता है और एक जो उसका पॉइंट होता है उसको आप एक डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हो। तो पहली चीज़ हम देखेंगे एंगल। ट्राई एंगल, ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। ट्राइंगल्स मीन्स 3 एंगल्स। तो 3 एंगल्स तो हम पहले बाद में डिस्कस करेंगे ना, पहले हम देखेंगे कि एंगल क्या होता है। अगर हम 2 रेज, कोई 2 रेज को आपस में जो है वो किस तरह से ज्वाइन कर दें कि उनका जो एंड पॉइंट है वो एक पॉइंट पे मीट कर रहा हो, ठीक है। मीन्स अगर 2 रेज जो है वो एक ही जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से जो आपके पास जो वो एंगल जो है वो बनाती हैं, तो जो एक साइड होती है उसको इनिशियल साइड कहते हैं, एक को टर्मिनल साइड कहते हैं। अब इसको हम एंगल से जो है वो फर्दर कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है वो उसकी आप लोगों को प्रॉपर जो है अंडरस्टैंडिंग होगी। देखिए, एंगल होते हैं 2 तरह के, एक होता है पॉजिटिव एंगल, एक होता है नेगेटिव एंगल। एंगल बनाने के लिए सबसे पहली बात, एंगल हमेशा स्टार्ट होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अब देखिए, ये हम फर्स्ट जो आपके पास पिक्चर इसमें देखिए, इसमें ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये एक रे है जिसका एंड पॉइंट ओ पर है। अब दूसरी रे को भी इसी पॉइंट के साथ अगर आप जो है वो इसी पॉइंट से स्टार्ट करो, ठीक है, तो एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनता है। अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाऊँ तो मेरे पास देखिए ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल होता है वो होता है हमारे पास पॉजिटिव एंगल। जिस रे से एंगल बनना स्टार्ट हो रहा होता है वो होती है इनिशियल साइड, और जिस पे एंड हो रहा होता है एंगल वो होती है टर्मिनल साइड। इसी तरह से नेक्स्ट एंगल देखिए, एक हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। अगर हम एंगल बनाएं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाया तो ये होता है नेगेटिव एंगल। इसमें जो इनिशियल साइड है वो ये है, और टर्मिनल साइड जहाँ पे जो है ये एरो आ रहा है जहाँ पे एंगल जो है वो एंड हो रहा है। तो एंगल जो है वो 2 तरीके से बनाए जा सकते हैं। स्टैंडर्ड जो होता है वो होता है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अब एंगल्स को किस किस तरह से मेजर कर सकते हैं? एंगल को मेजर करने के जो है वो नॉर्मली जो है वो 2 कॉमन मेथड्स होते हैं। एक मेजरमेंट होती है डिग्रीज में, सेकंड वन जो है वो रेडियंस में। सबसे पहले हम जो है वो डिस्कस करेंगे डिग्रीज में। अब डिग्रीज में इसको जो है वो सेक्साडेसिमल सिस्टम भी कहते हैं। जिस तरह से हम टाइम की बात करें कि एक 1 और होता है, 1 और की हम अगर 60 डिविजन्स करें तो 1 मिनट आता है, और फिर उसकी फर्दर 60 डिविजन्स करें तो वो सेकंड्स होते हैं। इसी तरह से अगर आप क्या काम करो, आपने इस तरह से एंगल बनाया कि इनिशियल साइड से ही
जो है वो आपने उसको इतना रोटेट किया कि टर्मिनल साइड जो है उसके साथ कंसाइड कर जाए, उसको मीट कर जाए। तो ये जो कंप्लीट रोटेशन होती है वो होती है 360 डिग्रीज़ की इक्वल। तो यही लिखा हुआ है कि वन रोटेशन अगर हम बात करें एंटी क्लॉकवाइज तो वो 360 डिग्रीज़ की इक्वल होती है। अगर आप ये रोटेशन हाफ करो तो वो हाफ रोटेशन एंटी क्लॉक से 180 डिग्री की इक्वल होगी। तो इस एंगल को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है। इसी तरह से इसको फर्दर हाफ करें, एक और डिवीजन इसकी की, तो ये 1/4 ऑफ 360 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये होता है राइट एंगल, जिसमें हम 360 को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये 1 रोटेशन है, ये हाफ रोटेशन है, और ये जो है ये 1/4 रोटेशन है। 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट्स में जो है वो उसको डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से 1 मिनट जो है वो उसमें 60 सेकेंड्स होते हैं। तो एक रोटेशन में कितने 360 डिग्रीज, एक डिग्री में कितने होते हैं 60 मिनट्स, और 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकेंड्स। अब नेक्स्ट चीज़ हमारा जो नेक्स्ट जो है वो मेजरमेंट का स्केल वो होता है सर्कुलर सिस्टम मींस रेडियंस। अब ये जो है ये सर्कुलर मेजरमेंट भी कहते हैं इसको एंगुलर मेजरमेंट भी कहते हैं। ये हायर मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्पेशली कैलकुलस में हम एंगल्स को रेडियंस में ही मेजर करते हैं। अब डेफिनेशन क्या है इसकी, रेडियन बेसिकली क्या होता है, अगर हम क्या काम करें, अगर हम एक सर्कल बनाया, ठीक है, अगर आपने एक सर्कल बनाया, अब सर्कल में हमने दो जो है वो रेज बना दी जो मीट करिए सेंटर पे। अगर आपके पास जितना रेडियस है, मतलब सेंटर से सर्कल तक का जितना डिस्टेंस है, ये और ये लाइन, उसी के इक्वल आपके पास ये आर्क जो है मीन देखिए ये जो राउंड जो है शेप में आ रही है, तो ये आर्क, अगर आपके पास आर्क के इक्वली आर्क की लेंथ हो तो आपके पास क्या होता है, ठीक है, ये जो है ये एंगल जो होगा वो 1 रेडियंस के इक्वल होगा। दोबारा से देखिए, ये हमारे पास है रेडियस, हमारे पास ये एंगल है, और ये भी हमारे पास रेडियस है, क्योंकि सेंटर से सर्कल के जिस मर्जी पॉइंट तक हम जो है वो एक जो है वो रे ड्रॉ करें, मतलब लाइन ड्रॉ करें, तो हमारे पास वो जो सेगमेंट होता है वो रेडियस के इक्वल होता है। अगर रेडियस की इक्वल ही लेंथ ऑफ आर्क भी हो तो आपके पास ये जो एंगल होगा 1 रेडियन के इक्वल। अब ये जो हमारे पास होता है रेडियस, ठीक है, जो हमारे पास ये जो रेडियस है ना सेंटर से लेके सर्कल तक का डिस्टेंस, अब दो जो रेज के दरमियान में, दो रेडियल सेगमेंट्स के दरमियान में एंगल है वो है थीटा, और ये जो सर्कल की ये जो आपके पास लेंथ है इस आर्क की, इस पोर्शन की, इसको हम बोलते हैं किसको, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये एक सर्कल का जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं सेक्टर। अगर क्या किया जाए, अगर हमारे पास ये रेडियस है, ये लेंथ ऑफ आर्क है, और ये एंगल है, तो इनके दरमियान में रिलेशन क्या होता है, एल जो है वो इक्वल होता है आर थीटा के। जो चीज़ें याद रखनी वो ये है कि एल और आर का यूनिट जो है वो लाजमी सेम होता है, और थीटा जो है उसका रेडियंस में होना कंपलसरी है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 9.1 रिड्यूस टेबल्स के अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि आप लोगों के 10th के कोर्स में भी सेम वो क्वेश्चन जो हैं वो इंक्लूडेड थे, तो इस वजह से रिड्यूस टेबल्स में वो एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 है, हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने थीटा फाइंड करना है, जबकि एल की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर एंड आर की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर गिवन है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एल और आर का यूनिट फॉर्मूले में पुट करने से पहले सेम होना चाहिए। क्वेश्चन में ऑलरेडी दोनों सेंटीमीटर में गिवन है, तो हम इनको डायरेक्टली पुट कर लेंगे। जैसा कि हमें पता है कि एल जो है वो इक्वल है आर थीटा के, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू एल बाय आर, क्योंकि आर दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। एल की वैल्यू भी पुट कीजिए 1.5 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू पुट की 2.5 सेंटीमीटर, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब जब थीटा की वैल्यू आई है तो इसका यूनिट लगाना लाजमी है, और जैसा कि मैंने बताया कि थीटा जो है वो इस रिलेशन के थ्रू जब फाइंड होगा तो वो रेडियंस में होगा, तो आपने लाजमी मेंशन करना है कि थीटा जो है वो उसका यूनिट जो है वो रेडियंस है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप लोगों ने खुद करना है, सेम इसी तरह से सेम यूनिट्स हैं वो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप
क्या रिक्वायर्ड है, उन्होंने कहा है फाइंड एल, जबकि थीटा और आर की वैल्यू गिवन है। अब देखिए थीटा तो डिग्रीज में गिवन है और मैंने बताया था आपको कि थीटा का रेडियंस में होना ज़रूरी है। ये बात याद रखिए, जब भी आपने डिग्रीज से रेडियंस में लेके जाना और डिग्रीज से रेडियंस में लेके जाने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं π/180 से। जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी थीटा की 1.1407। अब हमारे पास थीटा की वैल्यू भी है, आर की वैल्यू भी है, तो एल की वैल्यू निकालना बहुत ईजी हो गया, क्योंकि रिलेशन हमारे पास होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर की जगह पे वैल्यू लगाई 18 मिलीमीटर, थीटा की जगह पे वैल्यू पुट की 1.1407। इनको सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए तो एल की वैल्यू 20.5 मिलीमीटर। ये बात याद रखिए, जो आर का यूनिट है वही एल का यूनिट भी है, क्योंकि यही इस रिलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसका जो सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट मैंने करवाया, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो भी बहुत सिंपल है। उसमें आपको थीटा गिवन है पाई रेडियंस के इक्वल, आर गिवन है 6 सेंटीमीटर के इक्वल। वो पाई रेडियंस मीन्स पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 पुट करेंगे आप लोग तो आपका आंसर आ जाएगा। भी सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि वो ऑलरेडी रेडियंस में गिवन है। अब आप देखिए एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7 है। स्टेटमेंट है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर्स बाय द आर्म्स ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। आपसे कहा हुआ है कि व्हाट इज़ द लेंथ, मीन्स हमने लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स हमने एल की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया हुआ ताकि आप लोगों को और क्लियर हो। रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर्स। अब 14 मीन्स आर की वैल्यू आपको 14 सेंटीमीटर्स गिवन है। बाय द आर्म ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री, मीन्स सेंट्रल एंगल मीन थीटा की वैल्यू क्या है 45 डिग्रीज। अब जैसे कि मैंने बताया कि थीटा का रेडियंस में होना ज़रूरी है, तो हम इसको साथ ही रेडियंस में कन्वर्ट कर लेंगे। रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली π/180 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.7854। अब हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आर, मीन्स हमने एल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जैसे कि हमें पता है एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर्स फुट की, थीटा की वैल्यू जो हमने अभी कन्वर्ट की है डिग्री से रेडियंस में 0.7854 वो पुट की, तो हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी 10.9 सेंटीमीटर्स। आप लोगों ने ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो आप लोगों ने लाजमी जो है वो गो थ्रू करने हैं, आर्टिकल्स की रीडिंग करनी है। आप लोगों के कोर्स में इसके प्रूफ्स इंक्लूडेड नहीं है अब, तो जस्ट आपने आर्टिकल रीडिंग करनी है और उसमें कोई भी आप लोगों की प्रॉब्लम हो तो आप लोगों ने मुझसे लाजमी डिस्कस करना है। क्वेश्चंस आप लोगों ने इतने ही करने हैं और फ़िलहाल आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप लोग लाजमी मुझे जो है वो कांटेक्ट कीजिएगा। आप लोग अपने वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं, आप लोग जो है वो मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और अपना काम जो है वो लाजमी आप लोगों ने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, लाजमी अपनी नोटबुक्स पे करना है। और थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर के में जो भी प्रॉब्लम है मैं दोबारा कह रही हूँ लाजमी मुझसे पूछिएगा, क्योंकि ये आप लोगों का न्यू कॉन्सेप्ट है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।